हिंसा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी करना पड़ा भारी। जिला प्रशासन ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी की। जल्दबाजी में जिला प्रशासन ने सरकार की कराई किरकिरी। कई जिम्मेदार अफसरों की भूमिका पर भी खड़े हुए हैं सवाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी करना भारी पड़ा है। जिला प्रशासन ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी की है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी जिला प्रशासन ने की। जल्दबाजी में जिला प्रशासन ने सरकार की किरकिरी करा दी है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कई जिम्मेदार अफसरों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, जहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी करना भारी पड़ा है। कहीं ना कहीं एक ये लापरवाही बरती गई। जिला प्रशासन ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी की है और जल्दबाजी में जिला प्रशासन ने सरकार की किरकिरी कराई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिम्मेदार अफसरों की भूमिका पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातों का जिक्र किया गया था तो इसकी अनदेखी क्यों की गई? इस पूरे मामले पर लापरवाही बरती क्यों गई? और अगर लापरवाही बरती की गई तो जिम्मेदार व्यक्ति कौन है और उन व्यक्तियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अतुल शर्मा हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अतुल, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले पर जल्दबाजी दिखाई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की अनदेखी की गई, उस रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया था अतुल? देखिए श्रावणी, जिस तरह से कहा जा सकता है हल्द्वानी बवाल को लेकर के जिला प्रशासन पर इस वक्त सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि जिस तरह से जल्दबाजी में ये कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर के जो दंगाई हैं वो लगातार पहले से ही अपडेट थे, पूरा प्लान तैयार कर चुके थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बात की जाए तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा था कि लोग वहां पर प्लानिंग के साथ है। जिस तरह से टीम तैयारी के साथ नहीं थी, कहा जा सकता है कि प्रशासन की टीम तैयार नहीं थी, जिसके चलते कार्रवाई के लिए प्रशासन पहुंचता है और वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं दंगाई प्लानिंग के साथ तैयार थे। कहा जा सकता है कंजेस्टेड इलाका है जहां पर यह विवाद हुआ है, जहां पर मदरसे को तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी, पुलिस प्रशासन पहुंचा था। इस वक्त की अगर बात की जाए एलआईयू और इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें हैं उनकी अगर माना जाए तो प्रशासन की लापरवाही उसमें देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि 30 तारीख को नोटिस चस्पा होता है, 3 दिन का समय दिया जाता है। उस 3 दिन के समय के बाद 14 तारीख तक हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचता है, जिसके बाद अगर कहा जाए तो 14 तारीख तक का वक्त दिया जाना था। लेकिन उसी बीच प्रशासन के अधिकारी कुछ मंसूबे की अगर बात की जाए जिसको लेकर के यहां पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के बाद कहा जा सकता है कि जो दंगाई है वो अपनी प्लानिंग के साथ मुस्तैद थे। कहा जा सकता है 8 दिन के अंदर दंगाइयों ने अपनी पूरी प्लानिंग की थी। छतों पर 30 जनवरी की अगर बात की जाए तो किसी भी तरह का कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा है। एलआईयू रिपोर्टों की बात की जाए 30 के बाद में कहीं ना कहीं जो विभाग है, पुलिस विभाग है, उसकी लापरवाही देखने को मिली थी। 30 के बाद किसी भी तरह की क्षेत्र में जो मुखबर होते हैं उनसे कोई जानकारी नहीं ली जाती है। अचानक से जाकर के कार्रवाई का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन दंगाइयों की बात की जाए, दंगाई अपनी मुस्तैदी के साथ अपने काम को कर रहे थे। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए किसी भी तरह की इंटेलिजेंस और एलआईयू रिपोर्ट पर भरोसा ना करते हुए मौके पर जाकर के कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, जिसके बाद यहां पर दंगे का माहौल देखने को मिलता है। दंगा शुरू हो जाता है और जिसमें अभी तक की अगर बात की जाए 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सवाल यह खड़ा होता है जिला प्रशासन इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों करता है? पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए, जिस तरह से वहां पर लोग इकट्ठा थे, कंजस्टेड इलाका है, लगभग अगर माना जाए 50 से 60 हजार एक समुदाय, एक वर्ग के लोग वहां रहते हैं। उस बीच में जाकर के भारी पुलिस फोर्स की तैनाती नहीं की जाती है। पैरामिलिट्री फोर्स हो, पीएसी हो, वो वहां पर तैनात नहीं की जाती है। लेकिन कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिलहाल की बात की जाए मौके पर शांति व्यवस्था है, पूरे शहर में कर्फ्यू लागू था। लेकिन अभी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मिश्रित आबादी है, जहां पर एक विशेष समुदाय वर्ग के लोग नहीं रहते, वहां से कर्फ्यू मुक्त किया गया है। लेकिन कहा जा सकता है कि अभी जो संवेदनशील इलाका है ये वही संवेदनशील इलाका है जहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, कर्फ्यू लगा हुआ है। केवल मेडिकल स्टोर के अलावा किसी भी जरूरतमंद दुकान को नहीं खोला गया है। पूरा बाजार इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। जो पुलिसकर्मी है लगातार सिविल में हो या फिर वर्दी में हो, वो गश्तिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। समय समय पर संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के माध्यम से निगाह बनाए हुए हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से दंगा हुआ है, दंगा पूरा सोची समझी साजिश बताया जा रहा है कि ये साजिश। जुटने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।